साथी अपने पराए, कोई भी तेरे काम न आए। संगी साथी अपने पराए, कोई भी तेरे काम न आए। मांगे फूल मिले अंगारे, तूने क्या क्या धोखे खाए, तूने क्या क्या धोखे खाए। सुन ले अब साईं के नगमे, बहुत सुना दुनिया का शोर। जग का रिश्ता कच्चा धागा, साईं का रिश्ता पक्की डोर। जग की ओर तू क्या देखत है, देखता जा साईं की ओर। जग का रिश्ता कच्चा धागा।
बोले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए मैंने, आप जानते ये भजन हमने पहले क्यों लिया? क्योंकि सबसे खास चीज यही है। जिसे आप धागे जानते हैं ना, दो तरह के धागे आते हैं। कभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको दो तरह के धागे मिलेंगे। एक जैसे दिखते हैं जिनसे हम फूलों की भी माला बनाते हैं, उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक बहुत कमजोर होता है, उसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, और एक बहुत मजबूत रहता है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। उसी तरह से भगवान का रिश्ता भी, जगह का रिश्ता कच्चा धागा, ये हर दो पल पल में टूटने वाली चीज है। और जब वो टूटती है तो दुख होता है, जब कोई धोखा देता है तो बुरा लगता है। पर एक श्री साईनाथ ही हैं जो किसी को कभी निराश नहीं करते। वो हमेशा सबको आबाद करते हैं, वो हमेशा सबको खुशियां देते हैं। इसलिए उनका धागा कभी कच्चा नहीं हो सकता। वो सबसे पक्का धागा है कि जगह का रिश्ता कच्चा धागा, साईं का रिश्ता पक्की डोर। जग की ओर तू क्या देखत है, देखता जा साईं की ओर। मालूम है क्यों कहा साईं की ओर देख लो? आप अगर उनकी ओर देख लोगे तो कहीं और देखने की आपकी आस ही नहीं बचेगी। आपकी जितनी कामनाएं उसी जगह पूरी हो जाएंगी। क्यों कहते हैं हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे। वो साईं के चरणों में से गंगा यमुना की धारा बहती है। दासगनु आपको कहानी मालूम होगी। दासगनु जी कहते हैं कि मुझे प्रयाग स्नान के लिए जाना है। बाबा कहते हैं इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, माँ गंगा यमुना यहीं प्रकट हो सकती। बाबा के पैरों के अंगूठों से माँ गंगा यमुना का प्रवाह निकलता है। ये क्या है? ये वो शिव स्वरूप साईं है, जिसके अधीन ये पंच तत्व है, जिनके सानिध्य में आज हम और आप बैठे हैं, जिसने हम सभी को आज इतना सक्षम बनाया कि उसकी बातें हम कह सकते हैं और आप सुन सकते हैं। जब उसकी बातें होती हैं तो कुछ रहता नहीं है, सब कुछ उसका है, कुछ नहीं, बस तू ही तू ही तू ही और तू ही है, और कुछ नहीं। इसलिए कहते क्या है, जग में कुछ नहीं है, जो है साईं में है। सास से साधारण ही से इंसान साधारण इंसान बन के आपके जिंदगी में वो प्रवेश करते हैं, और साक्षात ईश्वर क्या होते हैं फिर उसकी अनुभूति आपको कराते हैं। और आपका जीवन कैसे बदलता है वो तो आपको अनुभव ही होगा। क्योंकि जो बाबा का, जो भी बाबा से जुड़ता है, उसके पास कहानी हो ना हो, उसके पास अनुभव बहुत रहते हैं। आज जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास उनके खुद के अनुभव है कि ये चीज हमने फील करी, ये हमने अनुभव किया है। आपको दूसरे की क्या बताऊं, मेरे ही इतने अनुभव है, मेरे खुद के इतने अनुभव है कि मैं क्या कहूं। हम क्यों कहते हैं मैं दीवाना साईं तेरा, रखना सदा तू ध्यान मेरा। जो हम सबका ध्यान रखता है वो कृपा सिंधु कृपालु श्री साईनाथ अनंत सदगुरु है, जिनका ना अंत है ना कुछ है। वो सबके पालन करता, जग के स्वामी जगदीश हैं। वो सबको संभालने वाले हैं। कि मिट्टी पत्थर चांदी सोना जिसने समझा एक बराबर, वो ही है केवल असली होगी, जो छोड़ दे माया का चक्कर। जिसके आगे ये सारी सुख सुविधा किसी काम की नहीं है। जो जमीन में बैठ के भी सुखी हो उसे हम योगी कह सकते हैं। जैसे श्री साईनाथ, इनको कितने बुलावे आए कि हमारे घर रुक जाओ, हमारे घर रुक जाओ, पर बाबा ने किस जगह को चुना? एक खंडहर, एक ऐसी मस्जिद जिसमें कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, और आज वहां जाने के लिए लाखों की भीड़ लगती है। ये है साईं का प्रताप। कि साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात, रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। आपको उनकी शरण में आना है, बाकी का काम वो कर लेते हैं। आपको सरेंडर कर देना अपने आप को कि मैं कुछ नहीं, तू ही है, तू ही है और तू ही है। जो कुछ है मेरे अंदर, सबके अंदर तू ही है। सबके अंदर तू ही विराजमान है, सबके अंदर तेरा ही स्वरूप है, सब में तू ही समाया है। आज मैंने सोचा कि आप सभी के बीच भले ही 1 घंटा, पर एक ऐसी बात कहना चाहूंगा जो आप सभी को बहुत जोड़ दे। बाबा का एक अवतार था। बाबा के देह छोड़ने के बाद 8 वर्ष बाद
बाबा ने एक बार अवतार लिया था, उस अवतार के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जो अवतार है उसमें 52 से 53 लीला है, और वो लीलाएं अगाध समुद्र की तरह है। एक लीला के अंदर आप अपना पूरा जीवन डाल दोगे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि वो लीला इतनी विशाल है, उसके अंदर इतना रहस्य है। बाबा को जो वो 8 वर्ष के बाद जो जन्म हुआ, जानना चाहते हैं किस रूप में हुआ। बाबा ने अपने 8 वर्ष के बाद, बाबा ने खुद ने कहा कि मैं 8 वर्ष के बाद पुनः आऊंगा, और 8 वर्ष के बाद ही बाबा की श्री साईं सच्चरित्र का निर्माण हुआ, वो प्रकाशित हुआ। और बाबा सच्चरित्र के रूप में इस दुनिया में दोबारा आप सभी को ज्ञान का एक नया उद्गम, एक नई चीज देने दोबारा आ गए। पर कहते हैं ना, जो तेली की दीवार है इसको तोड़ना मुश्किल है थोड़ा सा। बाबा थे तो बाबा कहते थे इन तेली तंबोलियों ने तो मुझे आखिरी दम तक परेशान करते रहे। तेली कौन है? जो चिपकू भक्त हैं। वो तंबोली कौन? जो बुराई करते हैं, उन्हें बाबा तेली तंबोली कहते थे। तो इन्होंने तो मेरी जिंदगी ऐसी कर दी, पर इस तेली की दीवार को मैं गिराना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये साईं सच्चरित्र का रूप लिया। अब आप जानते हैं साईं सच्चरित्र किस तरह से, उसमें सारी लिंक जुड़ी है। एक कहानी दूसरी कहानी पे डिपेंडेड है। अगर आप समझना चाहोगे तो आपको समझ आएगी, वरना साईं चरित्र बस पढ़ के रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। साईं सच्चरित्र है ना, ये अगाध समुद्र की तरह है। बाबा कहते हैं मेरा खजाना खुला पड़ा है, तुम में कितनी हिम्मत है, तुम कितना लूट के लेके जा सकते हो। उन्होंने अपना खजाने के द्वार खोल के रखे, बंद कभी नहीं रखे। कहते अब देखते तुम्हारे पास तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, तुम्हारी योग्यता कितनी बड़ी है कि तुम उसे लेके जा पाओ। कितना ले सकते हो अब तुम्हारे ऊपर है। उन्होंने तो खजाना खोल दिया। वो तो कहते हैं मेरे प्रेम को लूट के लेकर जाओ, पर कोई लूटने वाला नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा अतरंग भक्त नहीं आ रहा है जो मुझे लूट के लेकर जाए। छोटी छोटी चीजें तो सब लूट के लेके जा रहे, पत्थर चांदी सोना घर गाड़ी, मुझे लूटने वाला कोई मिल नहीं रहा। बड़ा चोर कोई आ नहीं रहा है। जैसे वो चित्त चोर था श्री कृष्ण, उन्होंने किसका चित्त नहीं चुराया, उन्होंने सबको अपने अंदर समा लिया, सबका ध्यान भटका दिया। वो ऐसा ही जिसका रूप आप कभी पहचान नहीं सकते। बाबा ने ऐसा रूप इसलिए रखा कि पूरी दुनिया भ्रमित हो जाए, और उस जब सब भ्रमित हो जाएंगे ना, तब वो सबको सही राह पे लाएंगे कि अब तुमने वो वेशभूषा देख ली, उसे साइड में डाल दो, अब बचेगा क्या? बस मैं। अब वो वेशभूषा गई एक तरफ, और अब तुम समझो मुझे। इसलिए साईं सच्चरित्र का निर्माण हुआ। वो बाबा ने उसमें कई रहस्य खोल दिए। उन्होंने कई आत्मज्ञान की बातें बता दी, ऐसी ऐसी चीजें बताई जिसे जानना हमारे बस का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, पर उस साईं सच्चरित्र में हमको मिल जाता है। गीता का ज्ञान है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो कभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगी। बाबा चाहते हैं कि आपके अंदर वो चेतना निर्माण हो जाए जिससे आप भगवान को समझ सको, उनकी लीला को आप समझने की कोशिश कर सको। भगवान वो चाहते हैं। चमत्कार दिखाना अलग बात है, लीला दिखाना अलग बात है, और उनके ज्ञान को समझना अलग बात है। जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उन्होंने उस समय लीला ही नहीं बताई, और जब लीला किया तो उस समय उन्होंने वो ज्ञान की बातें नहीं कही। उन्होंने दो चीज अलग हमेशा रखी। क्यों? क्योंकि जब आप ज्ञान को समझने जाओगे तो आपको ऐसा रास्ता खोल देंगे, लीला देखने जाओगे तो भी रास्ता खोल देंगे। तो आप सभी ने साईं सच्चरित्र पढ़ा ही होगा बाबा का। श्री साईं सच्चरित्र में पहला ही अध्याय है चक्की पीसने की कथा। इसमें जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। ये बाबा की कथा कुछ इस तरह से है कि एक हैजा नाम का रोग पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रहा था। भारत में भी आया और भारत में उसके कई मरीज हो गए। अब बड़ी बात यह है, जो जो साईं शरण में आता है उसकी रक्षा कैसे होती है इस कथा से वो देखो आप। जिसने साईं का सानिध्य पा लिया उसको कोई दुनिया की शक्ति छू नहीं सकते। बाबा के सानिध्य में जितने लोग शिरडी में रहे उतने लोग बच गए और बाकी सब बीमार हुए। क्यों?
क्योंकि जब तक उसके हम शरण में, उसके रखवाली में हैं, उसने जब तक हमें पकड़ रखा है तो कोई चिंता की बात नहीं। जब उसने छोड़ दिया तो इस दुनिया में कोई पकड़ने लायक बचेगा नहीं। श्री राम की कहानी थी ना कि राम जी ने उनके नाम से पत्थर अगर समुद्र में डालते हैं तो तैरने लग जाता है। तो श्री राम ने अपने हाथ में एक पत्थर लिया छोटा और डाल दिया, पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। श्री राम ने पूछा, अच्छा हनुमान बताओ ये क्यों हुआ? मेरे नाम के पत्थर तैरने लगे और मैंने जो डाला वो डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु राम, जिसको आप छोड़ दो उसको पकड़ने की हिम्मत ना समुद्र में है ना किसमें। उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता जिसको भगवान ने छोड़ दिया। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। यही है, बाबा की शरण में आओगे तो आप समझ जाओगे, उनकी शरण में आ गए तो आप तैरने लग जाओगे। और उन्होंने छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए उनके सानिध्य का एक अलग ही महत्व बताया जाता है। तो बाबा ने शिरडी में आटे से एक रोग भगाया। बाबा ने चक्की पीसना प्रारंभ किया। सुबह का वक्त था, बाबा चक्की पीस रहे थे। लोगों ने कहा लाओ बाबा हम कर। बाबा कहते कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। धीरे धीरे करते करते भीड़ जमा होने लगी बाबा की श्री द्वारका माई में। और द्वारका माई में सब एक साथ आकर देखने लगे कि बाबा ऐसा क्यों करे, क्योंकि नॉर्मली बाबा ऐसा कभी करते नहीं। फिर लोगों ने कहा कि लाओ हम कर देते। बाबा ने मना कर दिया। 4 औरतें आई, वो कहती हैं लाओ बाबा हम कर देते। उन्होंने बाबा के हाथ से ले लिया और उन्होंने पूरा खत्म कर दिया पीस कर। फिर जब खत्म हुआ तो वो 4 लोग बांट कर लेकर जाने लगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का माल है जो तुम लेके जा रहे हो। तो कहती बाबा ये किस कार्य के लिए है? बाबा कहते हैं ये शिरडी की सीमा में डालना है, शिरडी के संरक्षण के लिए डालना है, शिरडी की रक्षा के लिए डालना है। तो यही किया गया और देखा तो रोग शिरडी में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस साईं की उसमें शक्ति थी, उस साईं का उसमें सानिध्य था, उस बाबा की उसमें अगाध्य लीलाएं थी। ये साईं सच्चरित्र की वो कहानी है जो सबसे पहले पन्ने पे आती और अगाध्य गूढ़ ज्ञान से भरी हुई है कि बाबा ऐसा क्यों किया, बाबा ने आटे से कैसे भगाया, बाबा के अंदर कितनी असीम शक्तियां थी, अपार शक्तियां थी, वो इस पहले अध्याय में पता चलता है। जिनके पास पंच तत्व की शक्ति हो, जिनके सानिध्य में सब रहते हो, वो भगवान क्या है ये समझाने के लिए बाबा इस दुनिया में आए। और आपको आज से 100 साल पहले, 105 साल पहले क्यों बता के गए इतना सारा ज्ञान? क्योंकि उसकी जरूरत थी। वो गीता के ज्ञान को सरलार्थ करके गए, उसका अर्थ आपको बता कर गए कि क्या है गीता का सार। वो है श्री साईं की जीवनी, वो है बाबा का जीवन और अलग कुछ नहीं। ये तो कथाएं लिखी हैं, पर बड़ी बात यह है जो जो बाबा की शरण में आता है वो अनुभव कर लेता है इन चीज़ों को। वो इन चीज़ों को अनुभव करता है तो उसके लिए फिर साईं चरित्र उसकी खुद की जीवनी हो जाती है, क्योंकि उसमें वो सारी लीलाएं होती हैं जो बाबा की उसमें लिखी है। आपको दूसरे की क्या बताऊं, मेरे पे जो बीती है मैं बताता हूं। आप में से सभी लोगों को मालूम होगा, मैंने इससे पहले भी ये बात बताई थी कि बाबा ने रक्षा बहुत तरह से करी है, मतलब हजारों तरह से रक्षा करी है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं छोटा था छत से गिरा था, उन्होंने बचाया था। ऐसी अनेक लीला है जो दीदी देख रही है। अभी दीदी बैठी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है जब बाबा से कुछ प्रार्थना करी जाती है तो बाबा उसको पूरा कैसे करते हैं? ये जैसे आपको दिख रहा है ऊपर शेड है, पूरा ऐसा शेड था हमारा शुरुआत में घर पे, तो इसमें छेद थे बहुत, तो उससे पानी गिरता था। बाबा की एक मंदिर था हमारे घर के साइड में, उस जगह सूखा था, वो पूरे घर में पानी गिर रहा था। वो पानी का इंतजाम करके जैसे बाबा के पास बैठे तो इतना ही कहा दीदी ने कि बाबा आप तो बड़े, हम सब कहते दयालु हो और आप कैसे हमें भिगा रहे हो पानी में और खुद सूखे में बैठे। अगले ही पल क्या देखते हैं, सारे छेद बंद हो गए और जो बाबा के ऊपर जगह थी वहां पे धड़ाधड़ पानी गिरने लग गया। वो बाबा के ऊपर पानी गिरने लग गया और पूरे घर का लीकेज बंद हो गया। और ये अगर साईं लीला नहीं तो क्या है, अगर उसकी कृपा नहीं तो क्या है? जिस घर में पानी अभी बह रहा था, गिर रहा था नीचे, वो रुक गया। रोकने के लिए कोई ऊपर गया नहीं,
और उस जगह पे पानी गिर रहा था जहाँ पूरा सूखा पड़ा था। ये है साईं। वो ये मत सोचिए कि वो अपना देह छोड़ दिया तो उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा। वो आपके अंदर निवास कर लिया उन्होंने, और इस पूरे विश्व में विराजमान हो गए और कण कण में अब व्याप्त है, और आपकी बातें सुनते हैं वो। बातें सुनते हैं मतलब ये नहीं कि हम फरमाइशें लगाना शुरू कर दें। हमारे जो कृष्ण अंकल हैं, अभी जो जिनकी कथा होगी वो भी आप लोग जरूर सुनना। वो कहते हैं कि जब भगवान के पास हम जाते हैं ना, तो हमेशा दास बन के जाया करो, कभी मालिक बन के मत जाया करो। जिस दिन मालिक बन के जाओगे तो वो आपको कर तो देगा, दास की तरह आपके सारे काम कर देगा, पर उसकी वो चेतना आपको नहीं मिल पाएगी, उसकी वो ऊर्जा का महसूस आपको नहीं कर पाएंगे आप। कि हम जाते तो हैं मंदिर में बाबा के पास, और जो भी काम है बाबा घर चाहिए, अब देना ना देना बाबा की मर्जी, पर नहीं, हम आगे प्लीज लगा के ऑर्डर दे देते। ऑर्डर ही तो दे रहे हैं, आगे क्या लगा रहे, प्लीज लगा रहे, प्लीज बाबा घर दे देना। अगर प्लीज हटा दो तो क्या, घर दे देना। क्या कर रहे, ऑर्डर ही दे रहे हैं। आगे प्लीज लगाने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। बाबा गाड़ी दे देना, प्लीज बाबा गाड़ी दे देना, प्लीज लगाने से कुछ नहीं होता है। हमेशा से अगर आप उसको समझना चाहते हो तो ये प्लीज हटा दो, आप उस पे छोड़ दो, देना ना देना उसकी मर्जी। हमारा तो मांगने का काम है, हमें आप चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिनके पास साईं धन है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। धन ऐश्वर्य एक बार का समाप्त हो सकता है, पर साईं का प्रेम और साईं का धन कभी खत्म नहीं होता है। वो धन भी समुद्र की तरह है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका क्षय नहीं हो सकता, वो अगाध्य है, जिसका कुछ अंत नहीं हो, वो है साईं। कहते हैं आप जब बाबा को समझने लगोगे ना, तो सारे भेदभाव भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात ईश्वर जो है वो आपके अंदर की ऊर्जा को जगा देगा। पहले साधारण इंसान बन के आपके बीच में आके बैठ जाएगा। याद रखना, साधारण इंसान बन के आएगा। उस समय वो अपना वो दिगंबर का रूप नहीं दिखाएगा, वो पहले आपकी तरह साधारण इंसान बनेगा। वो फिर कहेगा कि मैं अगर तेरे जैसा बन के आया हूं तो भी मैं ईश्वर को पा सकता हूं, तो मेरे अंदर क्या भाव है, उन भावों को पहचान। नहीं, बाबा कहते मुझे पूजो मत, मेरी पूजा भी मत करो, पर इतना है उस ईश्वर की चेतना को जान लो, वो क्या चाहता है, उसका ऑर्डर क्या है आपके लिए, उसको जान लो। मुझे मत पूजा करो। बाबा ने तो कहा कि मैं भगवान भी नहीं हूं, मैं तो उसका बंदा हूं। बाबा ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, पर भगवान के सारे लक्षण उनमें हैं। एक सदगुरु क्या होता है, कहीं और से तो नहीं, पर बाबा से हमने जरूर देखा कि एक सदगुरु क्या होता है। एक बार का जो गुरु है ना, उसके मन में कुछ आ सकता है, पर सदगुरु के लिए यह है कि मेरा जो शिष्य है ये मेरे लेवल में आ जाए, ना ही कि मेरे से कम में रहे, मेरे लेवल पे आ जाए। बाबा ये चाहते हैं, वो चाहते कि आपके अंदर का जो ज्ञान है ये बढ़ जाए। कहते हैं अगर अभी आप लोग भी बैठे हैं ना यहाँ, तो इसमें उसकी मर्जी है कि उसने यहाँ बिठाया है आपको, वरना काम के लिए तो सबके पास हजारों काम पड़े हैं, और टाइम पास के लिए भी और ज्यादा काम पड़े हैं। टाइम पास करने के लिए और 3-4 काम लगा देंगे और आराम से बैठ जाए। पर जब उसका दीदार हो, सत्संग हो, कहते हैं कि जब आपको सत्संग का अगर कहीं मौका मिल रहा है ना, तो चले जाना चाहिए। भले ही कई करोड़ों की डील छोड़नी पड़े, सच्चा सत्संग मिल जाए तो करोड़ों की डील छोड़ना भी अच्छा सौदा है। और कहा जाए तो आपका कम में काम हो गया। अगर उस सत्संग रूपी आनंद को आपको ग्रहण करने का मौका मिल रहा है और आप दूसरी जगह जाते हो और दूसरी जगह जाके अपना समय व्यर्थ करते हो, तो मतलब क्या है? जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों पे, हम कुछ नहीं जानते साईं, जो जानते हो तुम ही तो जानते हो। हमारी कुछ औकात है क्या? हम एक राग से बढ़कर कुछ हैं क्या? बाबा की एक कथा थी, बाबा के एक भाव महाराज कुमार, ये बाबा को मिट्टी के घड़े दिया करते थे, वो भी कच्चे मिट्टी के। कल हम बैठे तो मैंने सोचा कि अब आपको भी वही बात बता दूं जो कल हमने सुनी। तो बाबा को कच्चे मिट्टी के घड़े दिया करते थे, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मुझे कच्चे मिट्टी के घड़े चाहिए।
बाबा उनसे पानी भरकर अपनी फुलवारी को पानी दिया करते थे, और जब उसे एक पेड़ के नीचे रख के कल सुबह आते थे वो मिट्टी में विलीन हो जाते थे। वो जो कच्चे मिट्टी के थे, जो कि होना स्वाभाविक है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा सूक्ष्म क्या है, पानी है। तो अभी देखो बाबा का पंच तत्वों में कैसा एकदम कंट्रोल कैसा था, आप इससे भी समझोगे। तो वो जो सारा मिट्टी है वो विलीन हो जाता था। बाबा कहते तुम्हारा शरीर भी इसी तरह का है, चीजें होती है ना वो खत्म कर देती है, और रहता क्या है, बस वही आत्मा रहती है। जैसे मिट्टी को पानी गला के वापस मिट्टी बना दी। अब पानी को बाबा ने पानी के दिए जलाए थे द्वारका माई में। पानी से सूक्ष्म क्या है, अग्नि। और जब एक बार चावड़ी महोत्सव के लिए बाबा बाहर निकल रहे थे अपने द्वारका माई से, तो उन्होंने अपने राइट हैंड से एक दिया बुझा दिया। मतलब अग्नि से सूक्ष्म क्या है, वायु। अब वायु से सूक्ष्म क्या होगा, सोचेंगे। वायु से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। और अगर वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसके अंदर इतना बड़ा आकाश समाया है, तो सोचिए वो परमात्मा कितना कितना विशाल होगा। उसके अंदर ऐसे हजारों करोड़ों आ जाएंगे, और सबको समाने की ताकत रखता है। वो है साईं। समानता की जिसके अंदर भाव हो, वो है साईं। वो आपको जीना सिखाना चाहता है कि जो बाकी सब कर रहे वैसे मत करो। खाने पीना सोना, खाना पीना सोना, ये तो हर कोई करता है। आप इससे थोड़ा सा अलग हट जाओ और उसकी प्रेम को समझ जाओ, भक्ति अपने आप हो जाएगी। अगर आप उसका प्रेम समझ गए ना, आपको फिर भक्ति अलग से करने की जरूरत ही नहीं। आप उसका प्रेम समझ जाओ कि वो कितना प्यार करता है आपसे। हमें लगता है कि हम नहीं करते, वो नहीं करता। कई बार लोग कहते हैं अरे बाबा ने तो हमारे साथ ये कहा। अरे बाबा क्यों करेंगे? अगर आपने अपना पिता माना है तो एक पिता कभी भी अपने पुत्र के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं तो बाबा ने मेरे लिए ये कर दिया, बाबा ने ये मुश्किल कर दी, बाबा ने कैसे ये मेरे पास ये कैसे छीन लिया, मेरा घर कैसे छीन लिया, मेरा परिवार का जन कैसे छीन लिया। मैं तो उनकी भक्ति करता हूँ, मैं तो उनको नाम जप करता हूँ, मैं उनकी भक्ति में लीन रहता हूँ, क्यों ले लिया मुझे? जिसका है वो ले लेता है, जो लेना है वो फिर भी आपको बहुत वो चीज को रखने का मौका देता है। ये तो उसकी बहुत बड़ी क्या कहें हम, उसकी रहमत है कि वो आपके पास रहने देता है उस चीज को। वरना आपको मैं जो बता रहा था, मैं 6 महीने का था, मैंने अपना जीवन उसी दिन खो दिया। ये जीवन है ही नहीं। अब आपको बता रहा हूं मैंने जब से मुझे होश आया ना, और जब से मेरे को समझ आता है, तब से यही मालूम है कि अब ये जीवन मेरा नहीं है। मेरा जो जीवन था उसने उसी समय ले लिया। उस समय मुझे नया जीवन दिया है इसने, मेरे साईं ने, और कोई नहीं दे सकता। मैं छत से गिरने के बाद बच गया। कैसे? आसान बात है। कोई 6 महीने का बच्चा, एक छोटा बच्चा है, और अगर वो कहीं ऊंचाई से गिरता है तो 90 के 100% चांसेस से मर जाए वो, खास करके छोटा बच्चा है तो। पर वो बचा यार, कैसे बचा लिया? ये संभव है? कोई बात ही संभव नहीं है। एक छत से कोई नीचे गिर गया, उसकी पसली भी नहीं टूटी होगी। और हम कैसे दोष लगा दे? अगर आज कुछ भी हो जाता है तो हम दोष लगाने लगते हैं बाबा पे। बाबा मैं आपकी भक्ति कर रहा था, ऐसा कैसे हो गया? अरे वो बड़ी चीज को छोटे पे टाल देता है, वो बड़ी बड़ी चीजों को एकदम आसानी में आपके पास से हल कर देता है। कहाँ आपकी जान की बात आती है और कहाँ वो आपको खरोच मार के साइड कर देता है। अरे वो सबकी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है। वो खुद तकलीफ में रख के आपको सुख में देते हैं, और हम छोटी छोटी खरोचों में उनको कोसते हैं कि आप ऐसा हमें खरोचे भी क्यों दे रहे। तो वो गिर गिर के ही चलना सीखता है इंसान। अगर ये खरोचे भी नहीं मिले तो फिर हम क्या से क्या हो जाएंगे। जैसे राक्षसों का, दानवों का हाल आपने देखा है ना कैसा है। अगर उनको मेहनत करने को नहीं मिलता तो अपना पूरा शय, अपने आप को शून्य कर देते हैं। चलिए आज सब बैठे हैं तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ त्रिपुरा की। त्रिपुरा वो 3 जो ताड़कासुर है उसके 3 बेटे थे, और उन तीनों ने त्रिपुरा नाम के 3 हम कह सकते हैं टापू बनाए थे। उसके बारे में आपको बताता हूँ। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा जिसके अंदर जो 3 मतलब 3 गांव के शहर की तरह है। और जो ताड़कासुर है इसने चालाकी करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा
कि मैं मृत्यु शिव पुत्र के हाथों। उसने सोचा शिव जी तो बैरागी है, उनका तो पुत्र होगा नहीं, पर कार्तिकेय ने उनका वध कर दिया। अब ताड़कासुर के 3 पुत्र थे और ताड़कासुर का एक भाई था, मतलब उन तीनों का चाचा, जिसका नाम था माया। माया ने तीनों बालकों को बचा लिया और कहीं अलग जगह जाके उनका संरक्षण किया और उनको पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें जादुई शक्तियां सिखाई, क्योंकि जो माया था उसे सब कुछ आता था, तो उसने उनको शक्तियां सिखाई। और फिर जब वो तपस्या के लिए तीनों गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि अब तुम 3 पुर बनाओ जिसको त्रिपुरा कहेंगे, और वहां पे तुम अपना राज्य स्थापित करो और असुर करो। तो मैंने आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, एक छोटे से पॉइंट के कारण। अब वहां पे जब असुर आ गए ना, तो वो ऐसी सिटी थी कि उसका कोई तोड़ ही नहीं सकता, उसका विनाश ही नहीं हो सकता, वो ऐसी सिटीज थी। क्योंकि जो एक बाण में उन तीनों तीरों मतलब एक बाण में तीनों को ध्वस्त कर देगा तभी इसका विनाश होगा, वरना नहीं होगा इस सिटी का विनाश। और वैसा बस भगवान शिव कर सकते थे, और वो तीनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने सोचा अब तो हम अजय अमर है, हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं। पर इसी बीच में असुरों के अंदर क्या आ गया था, अब तो हमारे पास सब कुछ सुख सुविधा है, हम कर्म क्यों करें। और जब कर्म नहीं करते तो पूरा लोग भी जाते हैं और सब कुछ जाते हैं और त्रिपुरा का भी विनाश हुआ। मेरा तो बस इतना से ये कहानी क्यों शुरू की मैंने आपको, इतनी सी बात बताने कि जब आप अपना कर्म छोड़ देते हो तो जो है आपके पास वो भी चला जाता है। क्यों भगवान कृष्ण क्यों गीता जैसी बड़े ग्रंथ में क्यों कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे देगा ऊपर वाला। वो फल की भी इच्छा मत रखो। सही बात क्या है, फल की भी इच्छा मत रखो। कई बार वो फल भी नहीं देगा आपके कर्म करने के बाद। तो वो आपका पेशेंस लेवल देखेगा, आपका क्या है पेशेंस लेवल। आप सह सकते हो उस चीज को, आपको दर्द होगा वो दर्द कराएगा, आप सह सकते हो उसको, वो देखेगा। जब मिट्टी का घड़ा रहता है ना, उसको ठोक के चेक करते कि कैसा है, वही आपको ठोक ठोक के चेक करता है कि ये ठीक है क्या, पक गया है क्या अच्छे से। ये मान लो कभी भी परीक्षा लेता है, कभी भी, कि देखते हैं अभी ये क्या करेगा, देखते हैं। अभी मैं आपको पालकी की बात बताऊं, पालकी चल रही थी, अब मुझे याद नहीं था चप्पल पहननी है, मैं चप्पल बिना पहने चला गया। मैंने सॉक्स पहने थे। और सही बात बताऊं तो जब से सोनीपत में आए हैं तो यहाँ की मशहूर चीज़ें छोड़ के मुझे ठंडी के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है। यहाँ की ठंड भयानक है, इस बारे में मुझे तो बहुत पता है। और सुबह की ठंड तो और ज़्यादा भयानक, क्योंकि रात भर में तो इतना कुछ नहीं, पर सुबह ठंड पड़ती है। और उस मालिक की कृपा देखो, मैं सॉक्स पहन के चला गया, चलो ठीक है ठंडी लग रही पैर में, कोई बात नहीं। अब पानी में पैर चले गए ठंडे पानी में, कहते अब चल के दिखा। और जब उसके लिए चलते हैं ना, तो पूरी जगह को मेरे हिसाब से कर दे। आगे चल के जैसे ही थोड़ा दूर क्या गए, जो धूप पड़ी है मेरे सॉक्स सूख गए पूरे, उसकी पालकी को ही। वो कहता है तू मेरे पे विश्वास रख, बाकी सब कुछ छोड़ दे, बाकी मेरा काम है। अब उन पे विश्वास रख के आप चलते जाओ, वो आप पे मुश्किल नहीं आने देंगे। कल कृष्ण अंकल बता रहे थे कि अगर बाबा कहते हैं अपनी एक रास्ते में चला रहे हैं, जैसे ये कारपेट पे चला रहे तो अच्छा सॉफ्ट लगेगा, यहाँ पे बिछौना बिछा दिया, उस पे चल रहे हो आप, फिर बाबा कहते हैं पट्टी बांध दे, पट्टी बांध ली और सॉफ्ट गादी जैसी जगह आ गई, चल रहे हो। और फिर उसी के बीच में कांटे कंकर आ गए, तो हम ये सवाल नहीं आना चाहिए बाबा ये क्यों आया, ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, बाबा ये पट्टी क्यों बांधी, ये सवाल नहीं आना चाहिए। वो होगा कि एक निष्ठता आपकी, आपके प्रभु इष्ट के प्रति कितनी एक निष्ठता है, उस पे कितना विश्वास है कि वो आपको कोई गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा तो सही रास्ते पे। अगर गलत रास्ते पे लेके जाएगा तो फिर वो ईश्वर ही कैसा, उस परमात्मा ही कैसा, जो आपको सही राह दिखाए वही तो परमात्मा है, वही तो साईं है। वो एक एक को सबको देखता है, वो सबका भला चाहता है। इसलिए आपको थोड़े बहुत कांटे कंकर भी मिलते हैं, रास्ते में रुकावट भी मिलती है, पर वो रुकावट में भी रास्ता बनाता है। ऐसा नहीं कि थम जाना चाहिए, थमना भी नहीं चाहिए कभी। नदी रहती है ना, नदी अगर उसको कोई रोड़ा बनता है तो साइड से निकल जाती है, ऐसा ही है। वो नए नए रास्ते आपको देते जाता है कि इधर से निकल जाओ, और वहां से निकल पाते हैं। अरे बाबा आपको क्या देना चाहते हैं वो ही जानते हैं।
हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम समझ सके वो क्या देना चाहता है हमें। वो कुछ देना चाहता है, इसलिए तो उसने ये सच्चरित्र का निर्माण किया। अगर वो इसी तरह से आपको इस जीवन में लाकर वापस परलोक भेजना चाहता होता तो ये सच्चरित्र का निर्माण ही नहीं होता। आज अगर दुनिया में सच्चरित्र है तो आपके जीवन को सरल बनाने के लिए है। गीता का सार है इसमें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ बाबा इसमें समझा देते हैं, एक बहुत प्यारे तरह से, एक आपके अंदाज में समझा देते कि आप समझ सको इस तरह से। और क्या बताऊं, बाबा की अनुभव इतने हैं। जब भी हम कभी बैठते हैं ना तो उनके अनुभव की बातें होती हैं। अगर हम कभी सत्संग में बैठे हैं ना तो ये मत सोचिए कभी आप कि यहाँ पे एक बोलने वाला कथाकार रहेगा और वो आपको बताते जाएगा। कथा कहाँ हो सकती है जहाँ बस श्रोता हूँ। यहाँ पे सब साईं हैं, यहाँ किसको सुनाऊंगा मैं? मेरा तो वो जो साईं सब में विराजमान है उसके अंदर तो अगाध ज्ञान है, क्या बता सकता हूँ? कुछ नहीं। यहाँ होता है तो सत्संग होता है, और इस जगह पे 3 दिन सत्संग ही होगा। सही बात कही जाए तो सत्संग ही होगा, जहाँ पे सत्य का संग हो, जहाँ पे एक ऊर्जा का संग हो, जिस जगह पे आके आप अपने आप को पहचानने लग जाओ। यहाँ पे आके आप सारी चीजें भूल जाओ। एक बार का ऐसा समझ लो कि आपको भूलने की बीमारी है और आपने पीछे की सारी चीजें भूल गए और आए हो तो बस ये याद है। और जब ऐसी बीमारी लगती है तो बहुत अच्छी रहती है, जो सत्संग को याद रखे और पूरी दुनिया भूल जाए। ये बीमारी होना ही अच्छी बात है। इस पे तो कोई डॉक्टर भी अगर आपको बोलता है नहीं है तो फिर डॉक्टर छोड़ देना एक बार का। पर इस बीमारी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि इसकी प्यार की जब बीमारी लग जाएगी ना तो उसका रिकवर होना मुश्किल है। फिर वो अपने अंदर मिलीन कर लेगा उसे। उसका एक अंदाज ही अलग है, उसका सारी चीजें करने का एक तरीका ही अलग है। आपको लगता होगा आपको दुख तकलीफ दे रहे, क्यों दे रहे? आपको परिपक्व कर रहे। अगर अग्नि में हम जो मटका रहता है इसे तपाएंगे नहीं ना तो ये जल्दी टूट जाएगा। जल्दी क्या, वो किसी काम का ही नहीं रहेगा, सही कहा जाए तो। पर अग्नि में तप के वो चीज की निखार आती। एक कहानी है, मैंने सुनी है, आपको सुनाता हूं, और उस कहानी से बहुत प्यारा शिक्षा हम सभी को मिलेगी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सुनार की दुकान में गया। वो कहता मुझे सोने की अंगूठी चाहिए। अब क्या हुआ, सोने की अंगूठी मांगने गया तो सुनार ने एक बहुत सुंदर सी अंगूठी दिखाई। इसने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सोने की, तुम ठग भी सकते हो। आजकल जमाना भी ऐसा है, किसी को विश्वास होगा? तो कहता है कि तुम ठग भी सकते हो, मुझे चेक कराओ। तो वो कहता है ठीक है रुको। सोना को उसने पत्थर पे घसे। देखो, सोने को चेक करने की कई सारी टेक्निक्स है। एक तो पहला पत्थर पे घस के दिखाया, तो ये कहता है नहीं इसमें भी तुमने चालाकी करी होगी, नहीं मुझे इस पे विश्वास नहीं है। उसने कहा रुक जाओ ठोक के दिखाता हूँ। ठोक के दिखाया, ठोका, मारा, घसा, एंड में उसको तपा दिया गया। और जब तप के भी उसका कुछ नहीं हुआ तो मान लिया गया हाँ ये सोना है। अब मैं मान लेता हूँ ये सोना है। अब इसी जगह पे दूसरा व्यक्ति जाता लोहा लेने। अब लोहा लेने के लिए कुछ चेक करना पड़ता है? नहीं। यही आपके साथ होता है। बुरी आदतें चेक करने की जरूरत नहीं, वो आसानी से मिल जाती है। और अच्छे लोग को ठोका पीटा घसा जाता है, क्योंकि उसकी सच्चाई कभी जा नहीं सकती। उसके अंदर की जो सच्चाई है वो हमेशा एक ही तरह की रहेगी। अगर आप सच्चे हो ना तो आपको कितनी भी ताड़नाएं दे जाए, कितना भी परेशान किया जाए, पर आपके अंदर की सच्चाई आपको हमेशा एक तरह की रखे। और जिसके अंदर बुराई है उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं। आप कितना उस प्रभु को चाहते हो इस बारे में देखा जाता है। आप कितना उसको पाने के लिए इच्छुक हो। आप जितने इच्छुक हो ना उससे 100% ज्यादा बाबा आपको पाने के लिए इच्छुक है, आपको ठीक करने के लिए इच्छुक है। आप जानते हैं, आप अगर किसी दुविधा में है ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले वो दुविधा का हल करके चले जाएंगे। राधा कृष्णा माई मालूम है आपको, एक बार बहुत भयंकर रोग हुआ उन्हें। उनकी सर पे बुखार चढ़ गया। आप सबको मालूम है सर पे बुखार कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, बड़ी चीज हो जाती जब बुखार सर पे चढ़ जाए। बाबा ने क्या किया उनके लिए, पास वाले घर पे सीढ़ी लगाई और वहां से उतरे। अब इसमें उनकी दयालुता देखिए कैसी है। क्या लगता है, अरे बाबा की 80 वर्ष की आयु थी, 80 ईयर्स, 80 साल के थे बुजुर्ग,
अगर दो लोग उनको पकड़ के उठाए ना तो वो उठ नहीं सकते। ऐसी हालत में उन्होंने इतना कष्ट किया, यहाँ से एक छत ऊपर चढ़े और वो छत लांग कर राधा कृष्णा माई के घर से होते हुए दूसरी छत लांगी, वो फिर नीचे उतरे। जिनको खड़े करने के लिए द्वारका माई से 2 लोग लगते थे। क्यों? क्योंकि आयु ज्यादा हो गई थी। अगर खड़े ना करे तो खड़े नहीं हो पाते थे। वो अपने भक्त के लिए, सुनिए, अपने भक्त के लिए वो सीढ़ियां चढ़ के खुद को कष्ट देके जाते हैं। वो खुद से ज्यादा अपने भक्तों की चिंता करते हैं। आप नहीं जानते आपकी चिंता कौन करता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतनी चिंता वो करता है। अगर नहीं करता होता ना तो वो लोहार का बच्चा बच नहीं पाता। कहाँ वो लोहार 15 किलोमीटर दूर उसका घर है, वो कहाँ बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे हैं। ना खुद के हाथ की चिंता करी, हाथ सीधे डाल दिया। लकड़ियां डाल रहे थे धुनी में और लकड़ी डालते डालते अपना हाथ अचानक से बीच में डाल दिया। श्यामा ने एकदम खींच लिया बाबा का हाथ। बाबा क्या कर रहे हो ये? बाबा कहते हैं जिसकी रक्षा करनी थी रक्षा हो गई। अब जिसे समझना आता तो वो समझ लेता, बाकियों को लगा क्या कहते हैं बाबा, कई बार समझ नहीं आता है। कुछ दिनों बाद वो लोहार आया, उसे पता चला कि ऐसा बाबा का हाथ जला। और जब उसे पता चला वो रोने लगा, कहने लगा बाबा कितने दयालु। और जब इस बारे में लोगों को पता चला तो लोग और कहने लगे बाबा कितने दयालु। वो लोहार का बच्चा उधर लोहारिन के हाथ से गलती से भट्टी में गिर गया। बाबा ने इधर से अग्नि में हाथ डाल दिया, उधर वो बच्चा बच गया। बाबा कहते मुझे अपने हाथ जल जाने का दुख नहीं है, पर ये सुख है कि वो बच्ची की जान बच गई। तो आप सोचो आपसे ज्यादा केयर कौन करता है? आपसे ज्यादा आपकी केयर उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर आप आज मुश्किल में हो ना तो क्यों हो? क्योंकि उसने आपका जीवन बचाया है। वो आपकी बड़ी विपदा को आसानी में टाल देता है। वो बड़े से बड़े रोग को छोटे से खांसी खोखले में निकाल देता है। कितनी भी बड़ी विपदा हो वो उसे छोटे में टाल देता है। आपके ऊपर जरा सी आँच नहीं आने देता। आपको क्या बताऊं कि वो प्रेम उसका अलग ही तरह का है। वो सारे काम करवाता है और जब आप उसको समर्पित होते हो ना तो आप सारे कर सकते हो। आप उसको समर्पण कर दो, ठीक है, आप जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। आपके लिए हम कैसे भी आ जाएंगे। हम आपको हमारी बताते हैं। हम आए कालका से, जब सोनीपत आए हम रुके वहाँ पे अंकल के यहाँ पे, राजू अंकल के यहाँ पे। और वहाँ पे एक प्यारा सा कुटिया बाबा ने हमको रहने के लिए दी। और बड़ी बात यह है कि उस कुटिया में उन्होंने कहा कि ज़मीन से जुड़े रहो। कैसे? हमारा बिस्तर भी हमने ज़मीन पे रखा है। देखिए वो उसकी बात है, वो ज़मीन पे जोड़ के रखता है। कहता है ज़मीन पे रहोगे तो हमेशा आबाद रहोगे। ज़मीन पे सो रहे हैं, चूल्हे में पानी गर्म करके नहा रहे हैं चूल्हा भी खुद ने बनाया है। अब सोचो उसका प्रेम कितना है। वो चाहता है कि तुम यहाँ आओ तो इस चीज को जियो, मुझे जियो। कि मैं कैसे? बाबा ने क्या कभी ऐसे कहा कि मुझे बिस्तर चाहिए अलग से? बाबा को अगर ला के भी दिया जाए तो बाबा उसे फेंक दिया करते थे। बाबा को ना जो झूला बनाना था उसके लिए लकड़ी के पट्टे मंगवाए, तो उन्होंने तो अच्छी ज्यादा लकड़ियां दी कि ये टेबल नीचे लगा लेना, ये बाबा कहते कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बस 3 पट्टे लिए और उन 3 पट्टों से उन्होंने एक झूला बनाया जो 10 फीट ऊपर द्वारका माई में लटकता है। और कब बाबा ऊपर चढ़ जाते हैं और कब नीचे उतरते हैं ये किसी को नहीं मालूम चलता। और बड़ी बात ये भी है कि वो चिंदियों से है, जब कपड़े की चिंदियां रहती है ना वो। अब इस कथा से क्या समझाना चाहती हूँ? सोचिए आपकी तरफ से आप कितना प्रयास करते देखते हैं कि लकड़ी लाई गई, बाबा ने उन 3 लकड़ियों को जोड़ा और उनसे उसके चिंदियों से उसे बांध कर लटकाया। चिंदियां क्या है आप जानते हैं? चिंदियां क्या है? आपके अलग अलग तरह के भाव हैं जिनको वो एकत्रित करके अपने पास रखता है। उस सारी चिंदियां इकट्ठा करके उन्होंने बांधी और उसे लटका दिया। आपकी सारी भावनाएं, आपकी सारी इच्छाएं उसके पास है चिंदियों के रूप में। और वो उस पर शयन करता है कि जब मेरा मन चाहे मैं इसे रखूंगा।
और जब ये इच्छाएं थोड़ी ज्यादा प्रबल हो जाती है ना, लोग आके देखने लगे कि ये क्या है, बाबा कैसे सो जाते हैं। बाबा ने उसी झूले को निकाल के तोड़ के फेंक दिया कि मुझे ये भी नहीं फैलाना है कि कोई चमत्कारी बाबा है। बाबा ने कभी नहीं कहा, और हम चाहते भी नहीं कि बाबा की वो चमत्कारी रूप सबके सामने आए। बाबा को ज्ञान वैराग्य वाला रूप सबके सामने आए तो अच्छी बात होगी। अगर आज हम आपको चमत्कार बता देते कि हाँ ये बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, तो आप क्या, एक जादूगर से ज्यादा क्या अहमियत है? कुछ नहीं है। पर जिस दिन आप समझोगे उसने आपके जीवन में जो ज्ञान का संचार किया है वो नॉर्मल चीज का ज्ञान नहीं है आपके पास। अगर आप उसकी साइंस चरित्र पढ़ते हो तो नॉर्मल ज्ञान नहीं है आपके पास, टॉप लेवल का ज्ञान है। आप बड़ी चीज पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हो। रामचरितमानस का पूरा उसमें सार छिपा हुआ है, उसके अंदर भजन भी है। अगर आप देखे होगे ना तो भजन में मिलेंगे। बाबा की साईं चरित्र में एक भजन है कि गुरु कृपंजन पायु मेरे भाई, राम बिना कछु मानत ना। गुरु कृपांजन पायु मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाहि। गुरु जन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन मीठी मीठी तालियों के साथ। अंदर रामा, अंदर रामा, बाहर रामा, अंदर रामा, बाहर रामा, सपने में देखत, सपने में देखत सीतारामा, सपने में देखत सीतारामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। जागत रामा, जागत रामा, सोमत रामा, जागत रामा, जागत रामा, सोवत
देखत, सपने में देखत साईं रामा, सपने में देखत साईं रामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। हम सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम साईं भक्त हैं, लेकिन असली में आप अपने आप को तलाशें, जांचें ना, सब पक्का पता चल जाएगा हम नहीं हैं। मैं भी नहीं हूँ। मैं कितने भजन गा लूं, लाख बार गा लूं, 1000 बार, करोड़ बार गा लूं, तब भी सच्ची साईं भक्त अभी तक नहीं हूं मैं। लेकिन एक प्रयासरत हूं, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है ना प्रभु का, उसकी हालत इस भजन में बता रहा है। ये भजन बताता है कि सच्चा भक्त कैसा होता है। उसके लिए साईं के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। उसके लिए आइसक्रीम एक जैसी नहीं होती, उसके लिए आइसक्रीम भी राम होती है, उसके लिए आइसक्रीम भी साईं होती है। उस साईं के अलावा और कुछ देखने की क्षमता ही नहीं रख पाता। वो इतना पागल हो जाता है। और जब तक हम इतने पागल नहीं हो सकते, तब तक हम इतने पक्के भक्त भी नहीं हैं। हम भक्त नहीं कह सकते, हम अनुयायी कह सकते कि हाँ, हम कोशिश करते हैं कि वैसा बन सके। तो जहां भी एक सच्चा भक्त मिला जाए ना, उसके पास बैठकर बस भगवान की चर्चा कर लिया करो। क्योंकि उससे पूछोगे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, क्या करते हो, इसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन एक सच्चे भक्त से, बाबा के किसी भी छोटे से भक्त से भी, जो अभी रास्ता पार कर रहा है, वो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, अगर उससे भी मिलो तो भी सिर्फ साईं की बात करना। क्योंकि दिन में जितनी बार बाबा को याद कर पाओगे, अपने आप को उतना ही सफल बनाने के लिए आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करिए हर समय बाबा को याद कर सको। और जब आपकी स्थिति ये हो जाए ना, अंदर रामा, अंदर रामा, बाहर रामा, अंदर रामा, बाहर रामा, जहाँ देखो वहाँ, जहाँ देखो वहाँ सीतारामा, जहाँ देखो वहाँ सीतारामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही। और जब भगवान की भक्ति में इतने डूब जाओगे कि सब कुछ भूल जाओ, तो समझ लेना कि उस प्रभु ने सच में आज 100% कृपा हम पे की है। कि लोग जरूर कह रहे हो कि भाई आज तो ये पागल हो चुका है पूरा, लेकिन याद रखिएगा, आप जानते हैं उस आनंद को कि आप कितनी मस्ती में हैं उस समय। सामने वाला क्या जाने, संसार समाज कुछ नहीं समझ पाएगा उसे, क्योंकि वो अभी तक जी नहीं रहा उसे। साईं क्या है, उन लोगों ने सिर्फ देखा है। जब जिएंगे, जब सुनेंगे, जब अपने शरीर में उसे अनुभव करना शुरू करेंगे, तब वो समझ पाएंगे ये पागलपंती क्या है, ये भक्त पागल क्यों घूम रहा है। एक बार हुआ ये था कि संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और कबीर जी एक बार ऐसे साथ में बैठे हुए थे और हरी चर्चा चल रही थी। अब होता क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए ये जो चीज है ना, ये बड़ी ऑड रही। वही नामदेव के साथ हुआ। क्या होता है सुनिए।
सब लोग बैठे थे। अब हुआ क्या, तो भगवान की चर्चा चल रही थी। तो वहां पे गोरा कुंभार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वो पॉट बना रहे थे वहां पे। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि अच्छा, तुम कैसे समझ लेते हो कि ये घड़ा जो है ये पक चुका है? क्योंकि हमने देखा है कि इसके प्रोसेस होती, कैसे समझते हो तुम कि